हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें हम काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स, अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स लाइक टेंसेज, आर्टिकल्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स ये स्टोरी के थ्रू सीखेंगे। स्टोरी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी, जिसका टाइटल है शेयर द रिवॉर्ड। रिवॉर्ड होता है इनाम, शेयर होता है बांटना, इनाम को बांटना। तो देखते हैं इस स्टोरी को। वन डे, एक दिन, किंग कृष्णदेव राय हैड इनवाइटेड। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। स्पेशल ट्रूप होता है, ट्रूप ऑफ डांसर, जो नाचने वाले होते हैं, जो डांसर होते हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं ट्रूप ऑफ डांसर। टू परफॉर्म कृष्ण लीला एट द पैलेस। पैलेस होता है महल, एट यहाँ प्रेपोजिशन है और ए यहाँ आर्टिकल है। वोवल साउंड के साथ हम एन आर्टिकल लगाते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड, स्पेशल में कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आर्टिकल हमने यूज किया है। तो इस लाइन का मीनिंग दोबारा देखते हैं। वन डे, एक दिन, किंग कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय, हैड इनवाइटेड ए स्पेशल ट्रूप ऑफ डांसर। किंग कृष्णदेव राय ने इनवाइट किया, आमंत्रित किया एक स्पेशल प्रमुख डांसर का ग्रुप टू परफॉर्म कृष्ण लीला, कृष्ण लीला को परफॉर्म करने के लिए एट द पैलेस, महल में। तो किंग कृष्णदेव राय ने महल में स्पेशल डांसर के समूह को इनवाइट किया, आमंत्रित किया। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ही डिड नॉट वांट टू गेट, टू के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिस्ट्रीब्यूट डिस्टर्ब ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहते थे, टू गेट डिस्टर्ब, कि कोई डिस्टर्ब करे, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के दौरान। ही ऑर्डर्ड, ऑर्डर की सेकंड फॉर्म है ऑर्डर्ड, सिंपल पास्ट टेंस यहाँ यूज हुआ है। सिंपल पास्ट में हम ऑलवेज वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो ही ऑर्डर्ड हिज गार्ड नॉट टू लेट एनीवन कम इनसाइड। इनसाइड होता है अंदर। उसने अपने गार्ड्स को आदेश दिया कि कोई भी अंदर ना आए। शॉर्टली, थोड़ी देर में, तेनालीरामा रीच्ड, रीच की सेकंड फॉर्म है रीच्ड द पैलेस टू मीट द किंग फॉर एन अर्जेंट वर्क। एन यहाँ आर्टिकल है। एन क्यों लगा है यहाँ पर? क्योंकि अर्जेंट में वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड के साथ हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं। इस लाइन का मीनिंग देखते हैं दोबारा। शॉर्टली, थोड़ी देर में, तेनालीरामा रीच्ड द पैलेस, तेनालीरामा महल में पहुँचे, टू मीट द किंग, राजा से मिलने के लिए, फॉर एन अर्जेंट वर्क, किसी जरूरी काम के लिए। द गार्ड स्टॉप्ड हिम, जो गार्ड था उसने उन्हें रोका, एंड सेड दैट, और कहा कि द किंग डज नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब, राजा डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं। द अदर गार्ड, दूसरे गार्ड ने कहा, स्टैंडिंग नियर बाई, नियर बाई होता है पास में, तो स्टैंडिंग नियर बाई, जो पास में खड़ा था, सैड, कहा, यू आर किंग्स फेवरेट, आप राजा के फेवरेट हैं। ये अपोस्ट्रोफी एस है, ये ओनरशिप, रिलेशन, पोजीशन बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यू आर द किंग्स फेवरेट, आप राजा के फेवरेट हैं। एंड गेट सो मैनी रिवॉर्ड्स बट यू नेवर शेयर एनीथिंग विद अस, आपको बहुत सारे इनाम मिलते हैं लेकिन आप कभी भी कोई भी हमारे साथ नहीं बांटते हैं। तेनालीरामा स्माइल्ड, तेनालीरामा मुस्कुराए, एंड सेड, और कहा, ओह इज दिस द मैटर, क्या यह बात है? प्लीज बी श्योर, वट एवर रिवॉर्ड आई गेट नेक्स्ट, आई विल डिवाइड इट अमंगस्ट यू टू। विल डिवाइड, यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस यूज हुआ है। सिंपल फ्यूचर में हम शैल विल प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो इस लाइन का मीनिंग दोबारा देखते हैं। प्लीज बी श्योर, अब विश्वास रखो, वाट एवर रिवॉर्ड आई गेट नेक्स्ट, अगला मुझे जो भी इनाम मिलेगा, आई विल डिवाइड, मैं तुम में बांट दूंगा, अमंगस्ट यू टू, तुम दोनों के बीच में बांट दूंगा। नाउ अब प्लीज लेट मी गो इनसाइड एंड मीट द किंग, अब कृपया मुझे अंदर जाने दो और राजा से मिलने दो। द गार्ड्स अलाउड तेनाली टू एंटर द किंग्स पैलेस, जो गार्ड्स थे उन्होंने तेनाली को राजा के महल में जाने का आज्ञा दे दी। द मेन डांसर गोट इंटरप्टेड बाय सीइंग तेनाली देयर एंड स्टॉप द परफॉर्मेंस इन बिटवीन, जो मुख्य डांसर था वो तेनालीराम को देखकर इंटरप्ट हो गया, उसमें बीच में वो रुक गया। एंड सॉरी, द मेन डांसर गोट इंटरप्टेड बाय सीइंग तेनाली देयर, जो मेन डांसर था वो तेनाली को देखकर इंटरप्ट हो गया और परफॉर्मेंस को बीच में रोक दिया। किंग बिकेम फ्यूरियस, फ्यूरियस होता है एंग्री, क्रोधित, बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, एंड येल्ड एट तेनाली, तो राजा क्रोधित हुए और येल्ड का मतलब होता है चिल्लाना, और तेनाली पर चिल्लाए। हाउ डेयर यू कम इन एंड स्पॉइल द परफॉर्मेंस, आपकी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की और परफॉर्मेंस को खराब करने की, स्पॉइल होता है खराब करना। व्हेन आई हैड इंस्ट्रक्टेड द गार्ड्स टू नॉट टू अलाउ एनीवन इनसाइड द पैलेस, जब मैंने गार्ड्स को ये इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि वो किसी को भी महल में अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करें, आज्ञा नहीं दें। यू विल हैव टू बेयर 100 लेसेज फॉर यूअर ऑफेंस, ऑफेंस होता है अपराध, अब तुम्हें अपने अपराध के लिए 100 कोड़े सहने होंगे। तेनाली tried to explain the urgent work for which he had come, but the king was not ready to listen. Listen होता है सुनना। तेनालीरामा अपने अर्जेंट वर्क जिसके लिए वो आए थे उसको विस्तार से कहना चाह रहे थे, उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, लेकिन राजा सुनने को तैयार नहीं थे। द किंग कॉल्ड आउट टू द गार्ड्स, राजा ने उन गार्ड्स को बुलाया। व्हेन द गार्ड्स केम इनसाइड, जब गार्ड्स अंदर आए, द किंग ऑर्डर्ड देम टू गिव 100 लेसेस टू तेनाली, तो राजा ने उन्हें आदेश दिया कि तेनाली को 100 कोड़े दिए जाए। तेनाली बोड टू द किंग एंड सेड, तेनालीराम राजा के सामने झुके और कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, आई एम रेडी टू टेक द लेसेज, बट आई हैड प्रोमिस्ड द 2 गार्ड्स दैट वॉट एवर गिफ्ट आई वुड रिसीव फ्रॉम यू आई विल डिवाइड इट अमंगस्ट देम। इस लाइन को ब्रेक करके देखते हैं। तेनालीराम राजा के सामने झुके और कहा, महाराज, मैं ये कोड़े लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने इन दोनों गार्ड से मैं प्रॉमिस कर चुका था कि वाट एवर गिफ्ट आई वुड रिसीव फ्रॉम यू, जो कोई भी गिफ्ट मुझे आपसे मिलेगा, आई विल डिवाइड, मैं इसे बांट दूंगा, अमंगस्ट देम, उनके बीच में। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डिवाइड द रिवॉर्ड ऑफ लेसेज अमंगस्ट देम, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन कोड़ों को का जो ये इनाम है इनको इन दोनों के बीच में बांट दिया जाए। तेनाली नॉट ओनली एस्केप द किंग्स रैथ, रैथ होता है गुस्सा, बट ऑल्सो गोट द गार्ड्स पनिश्ड फॉर देयर ग्रीड, ग्रीड होता है लालच। तेनालीरामा न केवल राजा के गुस्से से बच पाए थे, बल्कि उन दोनों जो गार्ड्स थे उनको उनकी लालच के लिए पनिश भी किया था, दंड भी दिया था। तो आई होप
आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इसमें हमने काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स और अलग अलग ग्रामर स्ट्रक्चर्स को देखा और मोरल तो इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हमें ग्रीड नहीं करनी चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी स्टोरी का ये मोरल रहता है कि लालच बुरी बला है, तो हमें अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।